नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश। पूरा फरीदाबाद का इलाका पिछले लगभग 1 महीनों से पानी की भयंकर दिक्कतों से जूझ रहा है। नगर निगम कार्यालय पर रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं, विधायकों के कार्यालयों पर रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं। जल घर के तमाम जो सिस्टम हैं, पानी वाटर सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है, उन जगहों पर लगातार रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता में त्राहिमाम की स्थिति है, हाहाकार की स्थिति है। लेकिन पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो सके, लोगों को पीने का पानी मिल सके, जीवन आसानी से चल सके, इस हालात में कोई सुधार होता हुआ हाल फिलहाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तमाम मंत्रियों के आश्वासन, विधायकों के आश्वासन, अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक चर्चा, एक बात आम जनता में ये फैली हुई है कि यमुना किनारे जो रेन्यूएबल सिस्टम हैं, उनको बाढ़ में डूब जाने के कारण वाटर सप्लाई का सिस्टम जो है वो फेल हो गया है और जब तक वो ठीक नहीं होगा, बाढ़ के हालात ख़त्म नहीं होते हैं, तब तक चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मजदूर समाचार की ये टीम जो है, आज ये मोठुका नामक गांव में, जो यमुना के किनारे हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से इस तरफ को दिखाएं। देखिए बहुत दूर तक जहां हमारी नज़र जा रही है, शायद कैमरा कैच करे, बहुत दूर जो है कि यमुना नदी का जल हमें दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी जलधारा सामने दिखाई दे रही है। और देखिए इस तरफ को मैं दिखाऊँ कि ये बोर्ड लगा है, इस बोर्ड पे लिखा है FMDA मास्टर वाटर सप्लाई स्कीम रेन्यूएबल लाइन नंबर 1, रेन्यूएबल नंबर 2 मोठुका। फॉर एनी कंप्लेंट्स सजेशंस प्लीज कॉन्टैक्ट 180010322174 फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस बोर्ड है और ये सामने ये बिल्डिंग है। देखिए ये रेन्यूएबल का वो है, जगह है जहाँ से बताया जाता है कि पानी की सप्लाई है। और ये देखिए कि ये गेट से हम जैसे एंट्री हुए तो ये दिखता है रेन्यूएबल नंबर 2 मोठुका। और अब हम आपको दिखाएं कि ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे ये प्रांगण है। ये सामने एक बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक कोई पाइपलाइन जो ज़मीन से लगी हुई है। अब इसको कोई जानकार ही बताएगा कि ये क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। ऐसे ही ये चारों तरफ जगह हैं, इसमें अलग अलग जगहों पे कई तरीके की मोटर और पाइप वगैरह लगी हुई हैं, टंकियाँ लगी हुई हैं। आप देखिए कि ये एक जगह है, ये एक सिस्टम है यहाँ पर, इसमें कोई मोटर पानी पाइप का सिस्टम है, ये एक टंकी के बीच में। और अभी हम दिखाएं कि आपको ये सामने एक जो बिल्डिंग दिख रही है, देखिए हम ऊपर चलने की कोशिश करेंगे कि ये वो जगह है, ये जहाँ से तमाम मशीनरीज हैं, मशीनों का सिस्टम है। ये यहाँ से पूरे फरीदाबाद के लिए अलग अलग जगहों पे पानी की सप्लाई होती है। और यहाँ पे इस कोने में भी एक मोटर, उस कोने में भी एक मोटर पाइप सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने बातचीत की, यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक साथी हैं जिनका नाम बताएंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी हैं। और इनसे हमने बातचीत की कि क्या यहाँ पे कोई अधिकारी, कोई अफसर जो इस सारे सिस्टम का जवाबदेह है, उनसे हमें बात कराइए। तो इनका कहना था कि हाँ, इन्हीं से बात करेंगे। क्या फिर से एक बार नाम बता दीजिए आप अपना प्लीज़। मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। तो ये बताइए कि ये जो पूरा सिस्टम है, इसकी देख रेख आप ही करते हैं? हाँ, रात की मैं करता हूँ, दिन का ऑपरेटर दूसरा रखा हुआ है। तो वहाँ लाइन टूट गई, इसलिए SDO, ठेकेदार, जई सब आए हुए हैं, वहाँ लग रहे हैं। वो ये 24 घंटा मोटर चलती हैं। ये इसलिए बंद करी गई है कि मतलब ये लाइन टूटने के कारण अभी 1 घंटा में भी, आधे घंटा में चालू कर दी जाएगी। पिछले 10-15 दिनों में क्या हालात रहे हैं? कितना मोटर चलता है, कितना पानी आप देते रहे हैं, क्या क्या होता रहा है? 10-15 दिन पहले सबरी मोटर चलता रहा। ये जो जमुना की जो बाढ़ आई है, इस वजह से जो रेनी वाला 1 नंबर है, वहाँ से पानी कम हो गया, वो बंद पड़ गया, रास्ता में लाइन टूट गई। तो
तो वो बिजली की तार भी वहाँ पानी पानी, अब भी पानी खड़ा है कम से कम। अभी यहाँ पे क्या दिक्कत है, पानी नहीं यहाँ चलने की क्या वजह है? यहाँ वजह लाइन रास्ता में टूट रही है। हाँ। जहाँ गैस प्लांट की एक लाइन जा रही है, 2 लाइन, हाँ। वहाँ से ये पानी पाइप लाइन जा रही है, वहाँ रास्ता में टूट गई है। हाँ। उस टूटने के कारण इसलिए पानी बंद करा गया, अभी करा गया। 24 घंटा चलती है मोटर। और यहाँ भी कोई मोटर होती थी जो आप बता रहे थे कि हाँ, इसकी ये दिक्कत आई कि ये उस दिन बन जाती है, अगर पानी रास्ता में सड़क नहीं टूटती है, ट्रैक्टर नहीं आ सकता। हाँ। और सिर पे मोटर आएगी नहीं कि बहुत वजन होता है ना इसमें। हाँ। तो इसलिए फिर अब ट्रैक्टर आएगा, आजकल में इसे भी चालू कर दिया जाएगा कल तक। यहाँ पे आने का जो रास्ता है ये कैसे क्या हो गया था, कैसे ये टूट गया? ये नदी जो जमुना नदी आई है ना, इसकी बाढ़ की वजह से ये सबरे पत्थर वत्थर सब रास्ता खराब हो गया, टूट गया रास्ता। इसमें पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे कौन अधिकारी होते हैं जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या यहाँ नाम है उनका? ये हैं प्रकाश ठेकेदार हैं, हाँ। जई साहब हैं, अगर एसडीओ हैं, हाँ, आगे और भी हैं। जेई साहब का नाम, एसडीओ साहब का नाम, जई साहब को तो नाम मेरे को अब याद नहीं है फिलहाल। एसडीओ साहब का नाम, एसडीओ का नाम, ठेकेदार साहब का नाम। ठेकेदार का नाम है प्रकाश सिंह ठेकेदार। तो जेई साहब और एसडीओ साहब आखिरी बार यहाँ पे कब आए थे, क्या? अब भी आज भी आ रहे हैं, यहीं हैं। इस पे मुझे लाइन टूटने के कारण आगे नहीं आ पा रहे, कि वहीं लग रहे हैं, काम करवा रहे हैं अच्छा। रास्ते में। नहीं तो आज भी आए हुए हैं, यहीं लग रहे हैं काम में। अब पिछले सब दिनों सुबह से कब कब आते रहे यहाँ पे, कब कब हैं, आते अब तो रोज ही आ रहे हैं। जैसे जब से ये पानी जैसे उतरने लगा है, रोज ही आ रहे हैं। पहले भी एक दिन में जैसे वहाँ बूस्टर पे यहाँ भी चक्कर लगता रहता है रोज की। अच्छा। तो हाँ, यहाँ तो वो आते हैं तो क्या काम करते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते काम करते हैं, जैसे कोई दिक्कत ना हो, कोई खराबी ना हो। हाँ। बाकी पूरी सुविधा देखते हैं, कोई पानी ट्यूबवेल का, बिजली का कभी रास्ते में लाइन खराब ना हो जाए, कोई हाँ। रास्ते में दिक्कत हो, कोई ऑपरेटर को दिक्कत हो, कुछ भी ऐसे सब सुविधा रखते हैं। तो कोई दिक्कत हुई थी क्या ना, हाँ? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, यही बाढ़ की वजह से हुई। इसी दिक्कत वही उसने फिर नहीं, बाढ़ की वजह से यहाँ पे कुछ बिजली यहाँ ना तो होना, कोई टूट-फूट होना, क्या ना, दिक्कतें इस होती हैं? 2 नंबर पे तो हुई नहीं, यही तो चलती रही है। 1 नंबर पे हुई है, वहाँ पानी पानी हो गया, जैसे उसमें पानी घुस गया सबरे। 1 नंबर में। यहाँ से कहाँ पानी जाता है, कुछ बता सकते हैं आप? यहाँ से ये बल्लमगढ़ फरीदाबाद से यहीं जाता है पानी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ, तो ये लगातार चल रहा है और यहाँ ये से कोई 24 दिक्कत घंटे चलता रहता है जी। ये तो अभी लाइन टूटने की वजह से बंद किया गया है। और यहाँ पे रोज अधिकारी आते जाते हैं? हाँ, आते जाते हैं, चक्कर मारते हैं देखभाल तो के लिए। कैसे कैसे आते हैं यहाँ पर, जब रास्ता ये टूटा हुआ तो आते कैसे हैं, पैदल आते हैं क्या? यहाँ गाड़ी पीछे रुक जाती है, पैदल चक्कर मारना पड़ता है, आते हैं। अब गाड़ी वहीं रास्ता में ही खड़ी है, जो आप देख के आए होंगे वहाँ, हाँ, हाँ। सब रास्ता पे गाड़ी खड़ी है। अच्छा। जहाँ तक रास्ता सही है वहाँ तक आ जाते हैं। जैसे सूखा रास्ता, जैसे अब आगे टूट रहा है, ये भी कल परसों तक ये चालू कर देंगे, कल तक। लेबर के लिए करा इंतजाम अब कर रहे हैं कि इसको भी ये रास्ता बनाया जाएगा। हाँ, ये यहाँ कब तक टूटा था यहाँ का ये रास्ता? जब बाढ़ आई थी आज, हाँ, कितने दिन हो गए लगभग? ये आज हो गए 6-7 दिन, 5-6 दिन हो गए। अब पानी उतरने में टाइम लगा, ये सब पानी पानी था। अब हाँ, हाँ। अब पानी जैसे कम हो गया, अब भी पानी फिलहाल खड़ा है, ये खेतों में पर एक पानी खड़ा है हाँ, इधर। अब अभी भी फिर से आने पानी इधर आने की संभावना बता रहे थे कि संभावना होगा। बता रहे हैं, अब सुन रहे हैं, अब देखो क्या होता है। फिलहाल आज रात भी पानी आया है। हुँ? तो वो जो आपके अफ़सर हैं जो, या ऐसे लोग जो है वो आते हैं, तो यहाँ पे कोई हाज़िरी-वाज़िरी का सिस्टम या कोई ऐसा है? कुछ करते हैं वो, हाज़िरी-वाज़िरी लगाते हैं यहाँ पे? हाँ, हाज़िरी अंदर अपने जो लिखत पढ़त करते हैं, जो अपने वो भर के ले जाते हैं, यहाँ बैठते भी हैं, रुकते भी हैं, देखते हैं। वो आप दिखा सकते हैं हमें क्या? क्या वो तो उनके पास ही रहती है ना, जो डेयरी-वेयरी हमारे पास थोड़ी रहेगी। तो आप यहाँ पे सिर्फ़ इन मशीनों को चलाने का काम हाँ, देखते हैं? हाँ, तो आपकी सरकारी नौकरी है, आप ठेकेदार के तहत हैं, कैसे? ठेकेदार की तरफ से। तो आप देखिए ये सारा सिस्टम है, ये जो भाई साहब हमसे बात कर रहे थे, वो ये तमाम चीज़ों को यहाँ पे हैंडल करते हैं, मशीनरी को। इतने बड़े सिस्टम में जब पूरे फरीदाबाद में हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ त्राहिमाम है, जनता पानी पानी को चिल्ला रही है, और ऐसे वक्त में ये जो एक प्रमुख जगह है जहाँ से पूरे फरीदाबाद बल्लभगढ़ इलाके को पानी की सप्लाई होती है, वहाँ पर यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है जो कोई वाजिब बातचीत कर सके और वाजिब जवाब दे सके। यहाँ पे सिर्फ़ एक ऑपरेटर है, वो भी कोई मशीन, कोई चीज़ यहाँ पे चल नहीं रही है, और उसको देखने दुरुस्त करने के लिए कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है। कोई यहाँ पे काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई चीज़ होती हुई नहीं दिख रही है। आगे जब हमारी टीम ही यहाँ पर आई तो बेहद मुश्किलों से यहाँ तक आ पाई है, क्योंकि अभी हम आगे दिखाते हैं कि यहाँ तक आने का जो पूरा रास्ता है वो टूटा हुआ है, और रास्ता टूटे होने की वजह से जिन ऑपरेटर साहब से हमने बात करी, उन्होंने खुद बताया कि रास्ता टूटे होने की वजह से यहाँ पर मशीनों का आना जाना या कोई और चीज़ हो पाना, वो अफ़सरों का आना जाना भी नहीं हो पा रहा है, ना के बराबर हो रहा है। और देखिए इस रास्ते से हम लोग यहाँ पे एंट्री किए थे, लेकिन
अब हम आपको वापस चलते हुए दिखाते हैं कि इस रास्ते की क्या हालत है। आप देखिए आसपास चारों तरफ खेत हैं, इन खेतों में कोई पानी नहीं है इस समय, मतलब कहें कि बाढ़ कभी आई होगी यहाँ पर होगी तो पानी उतर चुका है बाढ़ का। अभी यहाँ पे कोई ऐसा पानी हमको नहीं दिख रहा है। ये देखिए दूसरे बगल भी खेत हैं, खेतों में कोई विशेष पानी नहीं है। इस तरफ देखिए कोई पानी नहीं है और चारों तरफ खेती है और फसल लगभग ठीक ठाक है, जिससे अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पे कोई विशेष बाढ़ की संभावना मतलब जो बाढ़ थी उसके विशेष नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कुछ नुकसान ये है कि देखिए जो इस रेनीवेल पे आने का रास्ता है उस रास्ते की क्या हालत है आप देखिए। अभी हम रेनीवेल से निकल के वापसी के लिए जा रहे हैं। आप देखिए ये हालत है जो रेनीवेल से निकल के जाने का रास्ता है। आप देखिए कि हम भी खुद किस स्थिति में यहाँ से निकल पा रहे हैं। कुछ पत्थर हैं तो हम इस पे चल भी पा रहे हैं, नहीं तो हम पूरे सन चुके होते। आप देखिए फिर यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं रास्ते की हालत है। यहाँ पे किसी गाड़ी का, किसी सामान का, किसी लेबर का, किसी मज़दूरों का आना, इनको ठीक करना, काम करना, रेनीवेल दुरुस्त तरीके से नॉर्मल गति में काम कर सके कैसे हो सकता है जब ये रास्ता ही इतना इस स्थिति में है। आप देखिए ये पत्थरों का बना हुआ रास्ता, अभी देखिए आप किस स्थिति में है ये रास्ता। ये हालत है इस रेनीवेल की और जिसकी वजह से पूरा फरीदाबाद पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। देखिए ये रास्ते को समझिए। अब सवाल ये उठता है कि जो जल विभाग के अधिकारी हैं, जो सरकार है, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो क्या कर रहे हैं? जनता को झूठे आश्वासन दे रहे हैं या कोई सही बात कर रहे हैं? मजदूर समाचार की तरफ से हम ये सवाल ज़रूर अभी उठाना चाहेंगे कि जब ये रास्ता इतना ख़राब है तो इस रास्ते की मरम्मत करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बेरोज़गारी के इस ज़माने में आराम से मज़दूर मिल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं मज़दूरों को लगाकर इस रास्ते को दुरुस्त करके रेनीवेल तक जाने का और काम करने का, काम चलने का, चीज़ें दुरुस्त होने का सिस्टम किया जा रहा है। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई इसमें बात ऐसी नहीं समझ में आई, दिखाई दी कि इस रास्ते को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेटर जिनसे हमने बात की उसने बताया कि रास्ता ठीक नहीं होने की वजह से एक मोटर जो गाड़ी से आनी है बहुत भारी होती है, वो आ नहीं पा रही है। अधिकारी भी यहाँ पे आने से कतराते हैं क्योंकि रास्ता ही नहीं है। तो ये सारे हालात हैं। अभी जब मज़दूर समाचार की टीम यहाँ आई थी तो कुछ शहर के नागरिक भी हमारी टीम के साथ आए। बेहद कड़ी धूप है, यहाँ आसपास पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो साथी हमारे साथ आए हैं हम उनसे बातचीत करके समझेंगे कि क्या देखा उन्होंने, क्या समझा, क्या पाया। क्या नाम है आपका और क्या? मेरा नाम मुकेश कुमार है। तो क्या देखा, सुना, समझा आपने, क्या लगा आपको? यहाँ तो मोटर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पानी में डूबा हुआ है, बशर्ते ये भी कह रहे हैं कि भाई शाम तक बाढ़ आएगा, और जहाँ तक देखा जा रहा है तो पानी का कोई नामो निशान खेतों में नहीं लगा पड़ा है। अब ये तो कहीं सुनी बातें होंगी कि भाई पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है और मोटर भी ऊपर है, बशर्ते आगे कह रहे हैं कि भाई पाइप टूट गया है, तो वो भी हम देख लेते हैं पाइप अगर टूटा है तो। नहीं, जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो पाइप तो एक जगह टूटी थी, अच्छा, लेकिन वहाँ पे तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई काम हो रहा है उसको बनाने की कोशिश की जा रही नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं। जहाँ से हमारी गाड़ी आ रही थी तो वहाँ पे एक जगह हमें डिस्टर्बेंस खुद हुई थी, हमें गाड़ी बहुत मुश्किल से वहाँ से निकालना पड़ा था। रेनीवेल का पाइप टूटा हुआ था, ये बात सही है, लेकिन टूटा हुआ था तो जब पूरे फरीदाबाद में हाहाकार मचा हुआ है, बल्लभगढ़ के इलाके में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, तो वो पाइप दुरुस्त करना कोई रॉकेट साइंस की चीज़ तो है नहीं। नहीं जी, उसको तो 4 लोग लगा के तुरंत ठीक किया जा सकता है। हाँ। ये जो रास्ता अभी हम जो हम आपके पीछे देख रहे हैं, ये तो तुरंत ही ठीक करके यहाँ पे आने जाने का और काम करने का सिस्टम काम बनाया करने जा का, सकता है। हाँ। ये सब नहीं हो रहा, क्या कहेंगे आप? ये तो लापरवाही कह सकते हैं इसको। हाँ। अगर वो चाहते हैं, अगर अधिकारी इस चीज़ के लिए चाहते हैं सही करवाने के लिए, तो 4-5 मजदूर लगा के अगर साइड से कट करके भी अगर मिट्टी डालना चाहें तो डाल के और भरत कर सकते हैं। और चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं। और साथियों से बात करेंगे। तो ये हालात हैं। बाढ़ के लिए कोई विशेष यहाँ पे पानी हमें तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई कर्मचारी यहाँ पे दिख रहे हैं और चीज़ों को दुरुस्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो चीज़ें फरीदाबाद में चल रही हैं, नागरिक इसको खुद समझें, खुद महसूस करें
कि आपके जो घरों में पीने का पानी नहीं है, बच्चों के नहाने का पानी नहीं है, खाना बनाने का पानी नहीं है, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, कैसे ज़िम्मेदार हैं और इस मौके पर आप लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।